अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। पाकिस्तान भर में जो है वो सैलाब की वजह से शहरी जो है वो मुतासर हुए और लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारे इदारों ने काम किया, इंतज़ामिया ने काम किया। इसके साथ-साथ जो है वो जानवरों पर काम करने वाली जो तंजीम है, उन्होंने भी जो है वो जानवरों को डाटा जो है वो कलेक्ट किया और उनको जो है वो रेस्क्यू करने के साथ दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया और उनके हकूक़ पर जो है वो अभी भी काम कर रहे हैं। इस वक़्त जानवरों के हवाले से काम करने वाली तंजीम के प्रोग्राम मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि अब तक कितने जानवर जो हैं वो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुए और क्या-क्या जो है वो काम उनके लिए किया गया है। तो हमारी तंजीम रुख पाकिस्तान जो है वो स्पेसिफिकली इक्वाइन्स जिनको घोड़ा गधा खच्चर पे काम करती है। और जब जैसे डिज़ास्टर फ्लड आया, इस कंडीशन में हम फिर तमाम जानवरों, सिर्फ घोड़ा गधा खच्चर नहीं, इसके अलावा तमाम लाइफ स्टॉक के जानवरों को भी हमने फ्री ट्रीटमेंट दी। उनके मालिकान को हमने फ्री राशन दिया, जानवरों को राशन दिया। उसके अलावा हमने उनके मालिकान की तरबियत की ताकि वो अपने जानवरों का खुद हल्का फुल्का इलाज मुआवजा, जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, वो प्रोवाइड कर सकें। तो हम अगर बात करें कि ब्रुक पाकिस्तान ने तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट में, KPK से लेके सिंध तक हमने 30 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया। हमारा अपना ऑपरेशन जो है वो 44 डिस्ट्रिक्ट्स में है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से 30 डिस्ट्रिक्ट जो फ्लड से इफेक्ट हुए, उसके अंदर हमारी टीमों ने ग्राउंड पर जाके काम किया। और अब तक तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 10,000 के करीब जानवरों को और 5,000 के करीब उनके जो मालिकान थे उनको राशन और उनको फर्स्ट एड और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। एक तो सबसे बड़ा अगर मसला देखें तो मोबिलिटी का है, क्योंकि रोड नेटवर्क बड़ा डिस्ट्रॉय होता है। तो बहुत सारा ऐसा इलाका होता है जिस पे आप रीच नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते और आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पे लोग फंसे हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम ग्राउंड पे जानवरों को, जहाँ हमें लगा कि लोग फंसे हुए हैं, वहाँ से हमने जानवरों को रेस्क्यू भी किया। हमारी टीम ने जो जितना कर सकते थे, अगर वो नहीं कर सकते थे तो 1122 या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के तहत उन्होंने उन जानवरों को वहाँ से रेस्क्यू किया। तो और मैं समझता हूँ कि जो बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है उसमें एक तो जिल्द की बीमारियाँ, आंखें ख़राब होना, ज़ख्मी बहुत होते हैं जानवर, क्योंकि जिस तरह लैंड स्लाइडिंग हुई या कोई चीज़ गिर गई, घर गिर गए, उसमें जानवर ज़ख्मी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो टेटनस फैल सकती है, कुछ जूनोटिक बीमारियाँ हैं। वन हेल्थ की जब हम बात करें तो एक जानवर, इंसान और उसकी इन्वायरमेंट जो है वो एक ही चीज़, तो अल्टरनेटली कोई ना कोई चीज़ जिस पे नुकसान है, जिससे बीमारी फैलती है, तो इंसानों को भी लग सकती है। तो इस तरह ये आउटब्रेक से बचाने के लिए कोशिश यही करते हैं कि हम उनको, उनके मालिकान को तरबियत दें ताकि वो इस मौके पे अपने जानवरों की सही तरह देखभाल कर सकें और बीमारियों को रोकने में। जी, बहुत शुक्रिया जी। तंजीम की जानिब से अब तक जो है वो तकरीबन 10 से 15,000 जानवर हैं जिनको जो है वो फर्स्ट एड दी गई और उसके साथ-साथ उनको जो भी मुश्किलात का सामना था, ख़ास तौर पर जो खुराक, पानी और दीगर जो उनको खुले आसमान तले वो थे जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का खदशा था, बीमार होने का खदशा था, तो वो इन्होंने जो है वो वहाँ पर रेस्क्यू जो है वो टीमें इनकी मौजूद थी जिन्होंने उनको फर्स्ट एड फ़राहम की और साथ ही साथ उनको चारा और दीगर जो अद्वियात हैं वो फ़राहम की। और अब तक तकरीबन 1.6 मिलियन के करीब जो जानवर हैं वो इस सैलाब की वजह से मुतासिर हो चुके हैं।